कभी नहीं बनवा पाएंगे, इतना तो सारा सामान कभी नहीं बनवा पाएंगे। 20 दिन शादी है हमारे देवर की, 20 दिन शादी भी पड़ी 20 दिन हमारे देवर की शादी। कभी जिंदगी में इतना जितना गहना हमारे था हम कभी जिंदगी में नहीं बनवा पाए। हैं? सामान चला गया आपका। हमारा पूरा सामान चला गया, कुछ नहीं है। अब कैसे बन पाएगा ये सब? अब तो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अब क्या करेंगे, जब मेहनत करेंगे बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर क्या। हम कैसे जी, सारा चीज उठा लेंगे कैसे जी अब हम। अम्मा रोए ना, फिर जान बची है, फिर दोबारा माता जी रोइए ना। ये सब बनवाने में हमारी पूरी जिंदगी लगी। कितना कष्ट है। फिर ये बस का साड़ियों वाड़ियों के नीचे था, बहुत नीचे था। उसके बाद यहाँ पर उसको वहाँ से निकाला गया, फिर यहाँ पर तोड़ ताड़ के लूट लिया। सुल्तानपुर जिले के कूरेभर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बरौला। मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इसी घर में चोरी का वारदात दे देते हैं। घर में हल कर चोरी कर लेते हैं। सुल्तानपुर जिले में हफ्ते नहीं बीत रहा है, लगातार चोर अंजाम दे रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ नहीं पा रही है? क्या फिर वो चकमा देकर निकल जाती है? आखिर प्रशासन के अभी तक हाथ क्यों खाली? हालांकि जो चोरों की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है, वो मुंह बांधकर बाकायदे रोड पर चलते हैं और पीठ पर बैग भी उनके रहती है। बात करेंगे इस परिवार वालों से, आखिर वो चोर किस तरीके से घर में अंजाम देते हैं। यही ये घर है, आप देखेंगे यही ये घर है जिस घर में चोर आते हैं और कई लाखों की चोरी कर ले जाते हैं। आप देखेंगे तो महिलाएं जिनके गहने गए हुए हैं, ये आज सदमे में हैं। आखिर कैसे ये कमाई करके ये गहने बनाते हैं, कितनी मेहनत करके ये बनाते हैं। आखिर आज के दिन में आप देख रहे हैं कितनी महंगाई, कितने का नुकसान हुआ आपका? लगभग सर 15 लाख का नुकसान हुआ है लगभग। और एक लाख रुपए कैश रखा था और जेवरात थे मम्मी के और भाभी के। हाँ। ये कितने बजे की घटना होती है? कैसे ही आप लोगों को पता चलता है? कब पता चलता है? हम लोग सुबह उठे तभी हम लोगों को पता चला। लमसम 4:30 बजे सुबह उठे तो हमको पता चला कि मेरे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। पहले भैया भाभी ऊपर लेटे हुए थे, तो ऊपर से जब नीचे आए तो गेट खुला हुआ था, ये वाला तो उतना विशेष ध्यान नहीं दिए। उसके बाद फिर ये वाला भी गेट खुला था, तो बाहर गए भैया। उसके बाद फिर बोले, यानी कि गुहार वहार लगाने लगे, देखे सामान वामान सब बिखरा पड़ा है। बिखरे पड़े। हाँ। तो लगभग क्या क्या सामान गया हुआ घर से? घर से पूरे जेवरात निकाल लिए गए। अभी भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, इस घर में भी। और 1 लाख रुपए कैश था, वो भी निकाल ले गए हैं। ये जो चोर आते हैं ये किस जगह से आते हैं आपके घर में? सर पीछे के दरवाजे से चढ़े हुए हैं, पीछे की दीवार से, पीछे की साइड से आए हुए हैं। पीछे से उनका एक सोनू तिवारी हैं, उनका कैमरा लगा हुआ है। वो पीछे वाला कैमरा लगभग पर डे उनका ऑन रहता है। कल उनका कैमरा, यानी कि सुबह वही उनका कैमरा 12 बज के यानी 20 मिनट पे उनका कैमरा बंद हो गया था। और पर डे उनका कैमरा ऑन रहता है। आगे वाले कैमरे में उनकी पूरी फ़ोटो, यानी कि चारों लोगों की जो चोरी करके जा रहे हैं, गमछा पूरा बाकायदे बांधे हुए हैं, उनकी फ़ोटो आगे वाले में आई हुई है। आगे वाले कैमरे में वैसे निकल कर दूसरे कैमरे में देखा गया है, उनकी फ़ोटो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक हाथ ये पूरे ऐसे बैग टांगे हुए हैं और मेरा फरसा वरसा ले जाकर उधर उस साइड मंदिर के साइड फेंके थे जी। ये आप ही के घर है ये? आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोनिका। तो ये आपको मोनिका कब पता चलता है आपके घर में? हमें सुबह उठे जब 4:30 बजे, तब हमारे पास हस्बैंड आए। पहले छोटी बेटी है वो आई, बेटी आई तो फिर ये हस्बैंड चले गए बाहर, बेटी भी चली गई। हम उठ कर आए, हम देखे, जब नज़र पड़ी हम सोचे क्यों ये घर में गए, तो घर में नहीं थे, लोअर पड़ा था। तो पूरा सामान जब नज़र पड़ी, पूरा सामान बिखरा हुआ था पूरा। अम्मा का देखे उनका भी बिखरा हुआ, तब चिल्ला के भागे रोते हुए, तब पता चला। ये लगभग क्या क्या सामान आपका गया है? ये झुमकी थी, पाजेब थी, हाफ गर्दन था, नथिया था, माथ बेंदी था, कान का आयरन था, बिछिया, अब 4-5 पायल थे, 3 अंगूठी थी, सिकड़ी थी, अंगूठी थी, हार था। यानी पूरा सामान एक भी नहीं छूटा, सारे कुछ? हाँ, 5-6 पायल था। जैसे कि पुराने ज़माने के हिसाब से इनकी शादी हुई थी, उसी हिसाब से सामान बनवाया गया था। अब आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि लमसम। यहाँ भी पाए थे, अपने मायके भी सबसे बड़े थे, मायके में भी बहुत सारा सामान पाए थे। आयरन पूरा 2-3, पूरा हाथ का गद्दी पल पूरा था, मेहंदी सेट पूरा जितना सामान रहता पूरा सारा था। यहाँ भी वहाँ भी पूरा। अच्छा, जो सीसीटीवी कैमरे में वो लोग कैद हुए लगभग, वो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। 4 लोग थे जी। पीछे वाला एक ब्लैक था, उस पर बैग टांगा था और सब हाफ चड्डा और हाफ बंडी पहने थे चारों। यहाँ पहले दिखे, उसके बाद फिर आगे वाले कैमरे में दिखे।
पूरा आगे वाले में पूरा स्पर्श दिखे हैं। उसके बाद फिर तीसरे कैमरे में दिखे, तीसरे वाले कैमरे में दिखे एक बंदा गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था इन लोगों का, और ये लोग ऐसे तीसरे वाले कैमरे से निकल के तीसरे वाले कैमरे की बजाय न जाके वो यानी कि खेत से जाकर वो चौथे वाले कैमरे में जो सागर के पास कैमरा है उस कैमरे में कैद हुए हैं। और वो गाड़ी वाला कैद हुआ है, ये लोग नहीं कैद हुए हैं। वो गाड़ी वाला कैद हुआ है, गाड़ी उसकी स्टार्ट ही थी, लमसम आधा घंटे से उसकी गाड़ी स्टार्ट थी। तो वो या इधर से लोकेशन दिया होगा जैसे, तो फिर आगे वो जाकर मिले होंगे, उधर से वैसे निकल गई। ये जो सामान गया सिर्फ आपका ही गया है? सास का भी गया है। आपकी सास? हाँ, हमारी सास का पाव जेब था, 2 पाव जेब थी, हाफ का पूरा कान की झुमकी थी, कान का 2 गले का था हमारी सास का, और हमारे हस्बैंड की सिकड़ी थी, अंगूठी थी। ये वो परिवार है जो 24 घंटे मेहनत करके कैसे 24 घंटे ड्यूटी करके अपनी महिलाओं को खुश रखने के लिए सोना चांदी के जेवरात बनवाते हैं, जिससे महिलाएं पहन सकती हैं, अपने शौक पूरे कर सकती हैं। लेकिन चंद भर में इस घर में चोर एंट्री करते हैं और उड़ा ले जाते हैं सारे सामान। जब से इस घर में चोरी हुई है तब से पूरा गांव दहशत में है। आप देखेंगे ये महिला आज किस तरीके से इनकी आंख भर जा रही है। आखिर ये गहने बनाने में अब इनको कितने समय लग जाएंगे, या फिर अब अगर ये दोबारा सामान अगर आप बनवाना चाहें तो आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कभी नहीं बनवा पाएंगे, इतना तो सारा सामान कभी नहीं बनवा पाएंगे। 20 दिन शादी है हमारे देवर की, 20 दिन शादी भी पड़ी? 20 दिन हमारे देवर की शादी। कभी जिंदगी में इतना गहना हमारे तो हम कभी जिंदगी में नहीं बनवा पाएंगे। ये परिवार इसी परिवार में शादी भी पड़ी थी, उस शादी की तैयारियां भी चल रही थी। कुछ सामान खरीद के इस घर में रखा भी गया होगा, लेकिन सारा सामान चोरी हो जाता है। जब चोरी हो जाता है तो आप देखेंगे ये माता जी, इनके भी सामान चला गया है। माता जी कितना सामान, खड़ी हो जाएं आप, आपका भी कुछ सामान गया है? मेरा साहब जौन है, यहाँ आ जाएं आप, कैमरे में देख के बताएं। मेरे पाव जेब गया था, भैंस गोरू बेच के मैं बनवाया। बहुत गरीबी झीला साहब, हम गरीबी झील के बच्चन को पाला। अब अपने गोड़ में एक पायल और बनवाया, एक झुमकी बनवाया गोरू और भैंस बेच के जवन है। और फिर अपने बच्चन को, मेरे बच्चे जब कमाए लागे तो लड़कन को शादी किया जवन है। मेरे लड़कन को बहुत मुसीबत से पाला साहब, हम कैसे जी साहब, हम कैसे जी, सारा चीज उठा लेंगे, कैसे जी अब हम। अम्मा रोए ना, फिर जान बची है, फिर दोबारा माता जी रोइए ना। ये वो परिवार है आज रो रहा है। क्या अब यहाँ की पुलिस, क्या यहाँ की प्रशासन अब इन्हें न्याय दिलवा पाएगी? क्या इनके सामान बरामद करा पाएंगे, या फिर ऐसे चोरी होती रहेगी, या फिर ऐसे परिवार रोता रहेगा? ये परिवार आज उस प्रशासन से सवाल कर रहा है जो बड़ी बड़ी बात कहती है, लेकिन अब वो चोर किस तरीके से लगातार सुल्तानपुर जिले में हफ्ता नहीं बीत रहा है, एक ना एक घर को अंजाम दे रहे। आखिर ये गरीब परिवार अब किस तरीके से इस घर, जिस जगह चोरी हुई है इस घर को कैसे देख पाएगा, उस बैग को कैसे देख पाएगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तकलीफ इस परिवार को है। अम्मा, ये कितना दिन लाग हुए आपके जो सामान के बनावे में? आप कैसे, मतलब जिस जोने जगह सामान आप रखे रहे ताला वाला लाग रहा है? अरे साहब 20-25 साल हो गया सब बनावत में है जमाना है, आज से ना बना बा। पहले बहुत मुसीबत काटे साहब, 4 लड़का को भी भवन मांग के खवाए के जियाए। जब बच्चे कमाए लागे हैं सब अपना बनाए हैं, हम कुछ भी नहीं किया। हम तो गोरू भैंस बेच, मेरे भी कुछ भी नहीं रहा है। गोरू भैंस के पास मेहनत करके हम अपना बनवाया साहब जो ना है, तभी कोई नहीं देख पाए। मैं पूरे गांव के लोग के, पूरा प्रधान का पूरा ऊ बाटे जो ना है, सबके ऊ बाटे। ये सोनुआ पूरा बाटे, सोनुआ पूरा हाथ बाए के जो ना है। जब ये परिवार की सुबह की नींद टूटती है, जब ये अपने कमरे में आता है तो देखता है सामान जब बिखरे मिलते हैं तो होश उड़ जाते हैं। चलते हैं हम उस जगह पर जहां पर इनके बैग को, इनके पेटियों का ताला तोड़कर जहां से चोरी होती है। माता जी चले, इस घर में चोरी हुई है? इसमें हुई है। साथ चले। यही ये कमरा है, आप देखेंगे तो ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भैया इस कमरे में ताला लगा रहता है क्या? काम चल रहा था ना, घर का काम चल रहा था, सिटकिनी लगी थी। बाकी बस्के में 2 बस्के में इसमें एक बस्का रखकर इसमें भी सिटकिनी लगाकर उसमें ताला मार दिया गया था। उसमें ताला ये देखिए कैसे टूट गया है, पूरा ताला, कुंडे पूरे निकल गए हैं, यहाँ से पूरे कुंडे निकाल दिए गए हैं। उसके बाद पूरे सारे जेवरात इसमें से लूट लिए गए हैं। इसी तरह उसमें भी यही काम किया गया है, उस वाले कमरे में। यही ये कमरा है जिसमें इस पेटी में रखे सामान को ताला तोड़कर सामान उड़ा ले जाते हैं। अगर आप अपने पेटी में अगर आप ताला लगा देते हैं और लोग निधड़क हो जाते हैं कि मैंने तो ताला लगा दिया, लेकिन अगर आप अपने घर में सामान रख रहे हैं तो आप सुरक्षित ना समझें। आप देखिए किस तरीके से इस पेटी को तोड़ा जाता है, यहीं से ये कुंडी को निकाल दिया जाता है, सही सलामत ताला ऐसे लटका रहता है। आप देखिए, ध्यान से दिखाएं कैमरामैन, ये देखिए ये कुंडी यहाँ से छटका दी जाती है। उसके बाद
ताला एकदम सुरक्षित पड़ा रहता है। और किस तरीके से इनका साथी दिमाग होता है ये, हालांकि अब सीसीटीवी कैमरे में ये लोग कैद हुए हैं, लेकिन अब क्या यहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये आज परिवार सवाल कर रहा है। क्या देखेंगे, ये देखिए ये बैग है, तमाम खुले पड़े हैं, पेटियां भी खुली हैं। भैया और भी किसी कमरे में शादी की साड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब रखी हुई हैं। शादी है 19 जून को शादी है भैया की, वही सब साड़ियाँ वाड़ियाँ लाकर रखी गई थी देने के लिए। उसके बाद फिर ये बस का साड़ियों वाड़ियों के नीचे था, बहुत नीचे था। उसके बाद यहाँ पर उसको वहाँ से निकाला गया, फिर यहाँ पर तोड़ ताड़ के लूट लिया गया। अभी मैंने सुल्तानपुर जिले में एक चादा थाने के अंतर्गत एक धरौरा गांव है, वहां की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, बेहद दर्दनाक थी। वो चोर जिस तरीके से उस परिवार को अंजाम देते हैं, वहां की महिलाएं रो रो कर पागल हो जाती हैं, वो बहुत हैरान हो जाती हैं। खबर दिखाते मुझे लगभग 4 से 5 दिन हुए हैं, फिर सुल्तानपुर में एक परिवार को अंजाम दे देते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। ये इसमें भी भैया ये देखिए, ये इसमें ताला लगा होता है क्या? नहीं, इस ताला का काम चल रहा था, रंगैया हो रही थी, सिटकी नहीं लगी थी, लेकिन उसमें ताला लगा था बस। सिर्फ बक्से में ताला लगा था, बाकी दरवाजे में आप लोग ताला नहीं लगा? नहीं, कभी 8 साल से आ रहे हैं, कभी नहीं ताला, आज ही नहीं, कभी नहीं लगाते थे ताला। ये कमरा है, आप देखेंगे तो यहाँ की भी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तमाम ये सामान जो बिखरे पड़े हुए हैं, चोर एकदम बेधड़क हलते हैं और एकदम तसल्ली से चोरी करते हैं, परिवार को भनक तक नहीं लगता। भैया क्या यहाँ पर खटपिट की आवाज़ भी नहीं आई थी क्या? नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई थी, कोई आवाज़ नहीं आई थी। सुबह उठे जब वही 4:30 बजे तो देखे सामान सब बिखरा पड़ा है। तो उसके बाद फिर हल्ला गोहल्ला हुआ, तो फिर आसपास के सब लोग आए, फिर हम फ़ोन वोन मिलवाए, फिर थाने पे सूचना दिए, तो थाने से गई गाड़ी, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे फिर आगे कार्रवाई किए वो लोग। आपकी पत्नी का सामान है जो सब गया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमाशंकर यादव। उमाशंकर जी, कितने दिन लगे होंगे ये सब बनवाने में? हमारी पूरी ज़िंदगी लगी है। कितना कष्ट है इस परिवार को, आप देख सकते हैं। ये कैसे ड्यूटी करके 24 घंटे ड्यूटी करके उस सामान को खरीदते हैं। आप देख रहे हैं इस महंगाई में आसमान छू रहा है। अगर किसी के घर में पूरे गहने चले जाते हैं तो उसके क्या बीत रहेगी उसके घर में। महिलाएं आज रो रही हैं, ये पति भी आज रो रहा है कि आखिर ये सामान अब कैसे, ये पता नहीं कितने दिन लगेंगे इन्हें बनाने में। कितनी मेहनत आप किए थे बनवाने में? बहुत मेहनत किए थे। आप शहर रहते हैं भाई? हाँ, शहर अहमदाबाद में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हम ट्रक चलाते हैं। सामान चला गया आपका? हमारा पूरा सामान चला गया, कुछ नहीं है। अब कैसे बन पाएगा ये सब? अब तो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अब क्या करेंगे? जब मेहनत करेंगे बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर क्या। आप यहीं सोते हैं जब घर में चोरी होती है? क्या आसपास? नहीं, उस छत के ऊपर सोए थे और उस छत से दोनों दरवाजा आगे के पीछे का दोनों बंद था, दोनों बंद करके फिर छत पे गए थे, सोए थे। छत ऊपर से चढ़ के छत पे अंदर से छत से आके ले गए हैं। छत से आके पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिए हैं। छत से आते हैं उसके बाद इधर वाला? हाँ, पीछे वाला दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोल के फिर उसके बाद सब सामान ले लेते हैं। हम लोग को मालूम नहीं पड़ता नहीं। इस घर से क्या क्या सामान गया है? इस घर में तो इस कमरे में तो हमारी बीवी का पूरा जेवरात था, पूरा मतलब हम भी दिए थे और हम अपने घर के बड़े थे और हमारे घर जितने नात रिश्ते वाले हैं पूरा सब दिए हैं। और अब हमारी बीवी भी अपने घर की बड़ी थी, वो उसके नात रिश्ते वाले जितने सब थे वो भी दिए थे सब। और जो हम अपने जो दिया जाता है हार सिकड़ी अंगूठी ये सब जो कुछ दिया जाता है हम सब कुछ दिए थे। ऐसा कुछ नहीं बाकी तो जो हम नहीं दिए थे सब दिए थे। सारे आज शौक मिट गए। हाँ, हमारे सारे शौक अभी मिट गए। ये देखेंगे आप, यही वो तस्वीर है। ये पेटी है जिस पेटी में एक और छोटी सी पेटी रखी गई थी जिसके ताले तोड़ दिए गए, जिसको खूब एकदम बकायदे लूटपाट की। आप देखेंगे सामान किस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। ये परिवार आज रो रहा है, बिलख रहा है, आज न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या प्रशासन इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? अब मैं बताऊंगा कि वो लोग चोर जब इस घर में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरीके से इस घर में आते हैं और चोरी का अंजाम दे देते हैं। यही वो छत है जिस जीने से वो लोग आते हैं। उसके बाद आते हैं इधर से, आप देखेंगे इस तरफ दरवाज़ा लगा है, इधर देखेंगे तो इधर दरवाज़ा लगा हुआ है, इधर दिखा दीजिए, इधर भी दरवाज़ा लगा हुआ है। जब यहाँ पर आते हैं तो ये पीछे का दरवाज़ा खोल देते हैं जिससे वो आसानी से भाग सकें। ये लगभग छत पे आने की कहीं जगह है क्या? नहीं, कोई जगह नहीं है छत पे आने। आसपास किनारे क्या है, घर है या फिर? नहीं, घर और कोई नहीं है। एक घर है लेकिन वो उधर हम बाउंड्री करवा दिए हैं, उधर कोई घर नहीं है। उधर चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा, उधर से चढ़ जाएंगे। पुलिस प्रशासन क्या यहाँ पर आई थी? हाँ, आई थी। क्या आप कुछ बातचीत हो पाई आप लोग? हाँ, बात हुई, यही लिख उख के ले गए जितनी जेवरात हम कहीं पता कर, लेकिन अभी तक कोई शनाख्त नहीं मिली। पूरा तहरीर भी दी गई है? हाँ, सब पूरा दी गई है सब, लेकिन कुछ अभी नहीं।
एक कभी पता नहीं चला। अभी कुछ पता नहीं चला। कोई आश्वासन देकर गए हैं वो लोग अभी? अभी कहे पता चल जाएगा लेकिन अभी नहीं चला। क्या लगता है आपका सामान पुलिस प्रशासन वापस करा पाएगी? अभी तक कुछ नहीं कर, पर मिल जाए तब तो सही है, लेकिन अभी कुछ नहीं लग रहा है कि मिल जाएगा। आखिर क्या चोर टेक्निकल तरीके से चोरी करते हैं? आखिर वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बात करेंगे, ये देखिए, आप पीछे देखेंगे तो ये जो तस्वीर जहाँ से चोर आते हैं, यानी कि निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, देखेंगे ये तस्वीरें। यहाँ खड़े हो जाओ, देखिए इधर से ये खिड़की है ना, इधर से उस पर पैर रख करके और उसको लटक के उस पे इधर ही से निकले थे वहाँ पाइप पर, और उसके बाद निकल गए जब आए थे तो इधर पूरा निशान भी पड़ा था, जिस रास्ते से आए थे इधर से, इधर पूरा निशान पैर का पड़ा था। हाँ, कैमरा ये पीछे इनका लगा है पीछे, लेकिन ये कैमरा 12:20 पे इनका कैमरा बंद हो गया था। हम लोग सुबह जब गए इनके यहाँ चेक करने तो इनका कैमरा सुबह जब चेक किए इनका कैमरा तो 12:20 पे रात में इनका कैमरा बंद था। और पर डे इनका कैमरा ऑन रहता है, लेकिन वारदात के दिन इनका कैमरा 12:20 पे बंद हो गया था। हाँ, तो यहीं से वो लोग चढ़ जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, छत से नीचे आ जाते हैं। आखिर अब कूरेभार थाना के ऊपर एक सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, क्या अब इस परिवार के जो सामान है, जो कीमती सामान थे, जो लाखों की, पता नहीं कितने लाखों की चोरी हुई है, क्या वो अब वापस करा पाएगी? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस परिवार को न्याय मिल सके और वो चोर पकड़े जाएं, फिर किसी घर को और निशाना न बना पाए। कैमरे के पीछे सहयोग करे राजीव तिवारी, अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।